हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल और कहिए कैसे हैं आप, और अपना हालचाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हो कि मीनाक्षी हम ठीक हैं। दोस्तों, आज एक आप इसको रिक्वेस्टेड वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स थे जिनको शॉप देखना बहुत पसंद है। उन्होंने बताया था कि कभी कभी थोड़ा सा शूट अपनी शॉप पे भी अपना कर लिया करो, कि क्या आप करते हो वहाँ पे। तो बस मैं आज आपके साथ वही थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। शॉप पे मैं हमेशा बैठी नहीं रहती, थोड़ा बहुत बैठते भी हैं, थोड़ा बहुत काम भी करते हैं। बस दिन कैसा है कि इस अकॉर्डिंग काम है, उस तरह से मैं करती रहती हूँ। और अब क्योंकि सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तो आजकल तो करवा चौथ का सीज़न भी चला हुआ है, और उसी में जो है सर्दियों के छोटे मोटे कपड़े जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी शॉप पे विंटर कलेक्शन भी है, स्पेशली लेडीज़ की और बच्चों की। तो वो निकाल ली है और बस उनको देख रही थी कैसे हैं, ठीक हैं, और सब उनको अरेंज करने का आज थोड़ा सा हमने काम स्टार्ट किया। वैसे तो ये काम मैंने हफ़्ता एक का बोल सकते हो, हफ़्ता या 4-5 दिन से हमने स्टार्ट कर दिया था। पहले स्टोरेज से निकाले, फिर उनको धूप वूप लगाई, उनकी कई बार होता है ना, स्टोरेज हमने रखी होती है तो फिनाइल की टेबलेट्स वगैरह रखी होती हैं, तो वो थोड़ा सा उनको साफ़ करना था, स्मेल आती थी। वो सारी चीज़ें जो करके उनको अलग से अरेंज करना शुरू किया। कहाँ पे लेडीज़ के होंगे, कहाँ पे बच्चों के होंगे, गर्ल्स के होंगे, बॉयज़ के होंगे, टॉप है, स्वेटर है, क्या है, बहुत झमेला होता है बाबा। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब पास जाके देखो ना फिर ही पता चलता है। वैसे ही हर घर दूर से कुछ और ही दिखाता है, लेकिन अंदर जाके देखो ना तभी पता चलता है कि उस घर के अंदर का माहौल कैसा है। उसी तरीके से ये सारे बिजनेस होते हैं। ऊपर से देखने में हमें बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब हम खुद उस फील्ड में चले जाते हैं ना, तब उस फील्ड की गहराई में जाते हैं, तब पता चलता है बाबा वो जॉब जो है या बिज़नेस है कैसा है और कैसा नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब शॉप पे जाते हैं ना, तो नॉर्मल सा एक मैं आपको लेडीज़ का बताऊं, हम लोग ये देखिए कितना प्यारा स्वेटर है, और मैं सोच रही हूँ ये वाला मैं अपने लिए रख लूँ। पता नहीं रख पाऊँगी कि नहीं, मैं सोच रही हूँ, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। नॉर्मली फ्रेंड्स, जब हम लोग लेडीज़ जो होती हैं ना शॉप पे जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। तो समटाइम्स बार्गेनिंग करनी भी पड़ती है, क्योंकि मुझे अंदर रह के अब पता चल गया है कि कुछ चीज़ें कभी कभी वो सस्ती मिलती हैं, लेकिन शॉपकीपर अपने अकॉर्डिंग उनके रेट रखते हैं। तो कुछ शॉप्स जो तो सेटल हो चुकी हैं, जो इस बिज़नेस में बहुत पहले से हैं, हंडे हुए हैं, या बोल लीजिए जिनके कस्टमर बन चुके हैं, उनका रेट तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हमारे इधर मुकेरिया में भी कुछ ऐसी शॉप्स हैं जिनका रेट नॉर्मल चीज़ों का तिगना तिगना चौगना चौगना रखते हैं, और वहीं पे भीड़ ज़्यादा होती है। तो हम लोग बार्गेनिंग करती हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत सस्ती है, लेकिन गाइज़ अब इस रह के ना इस फील्ड में मुझे पता चल गया है। मैंने तो चलो पहले भी इतनी खासा कभी बार्गेनिंग की नहीं, मुझे करनी नहीं आती, लेकिन अब भी मेरा वही है, जब कस्टमर आके करता है ना कि ठीक ठीक लगा लो, तो मुझे नहीं पता चलता वो ठीक ठीक क्या होता है, क्योंकि हमें अपना खुद को ही पता होता है कि हमने उस चीज़ को किस तरह से रखा हुआ है। क्योंकि अब हमारी शॉप तो नई नहीं है, हमारा इतना कहते हैं ना कस्टमर्स नहीं बने हैं। भगवान की दया से अब बन रहे हैं। जो एक बार हमसे सामान लेके जाता है, वो बार बार यहीं पे वापस से सामान लेने आता है, चाहे थोड़ा लेने आए चाहे ज़्यादा लेने आए। तो बहुत खुशी सी होती है उन्हें वापस आके देख के, ट्रस्ट सा उनका हम पे बनने लग गया है, बहुत खुशी होती है। लेकिन मतलब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि दूर से जब शॉप डालने का विचार हम लोगों में आया था, हमने देखी थी चीज़ें, तो बड़ा फटाफट से ये विचार हरिथ्वी के पापा के दिमाग में आया था। बड़ी जल्दी से उन्होंने सोचा था कि मैंने ये बिज़नेस करना है। तो उस टाइम मैंने भी हामी भर दी कि कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर दो, तो मैं जो है वो देख लूँगी। पर उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये जॉब इतनी ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि इस फील्ड से हम नहीं थे। तो इस फील्ड में पढ़ के अब बहुत कुछ होता है बाबा, चीज़ें लेके आनी। और मेरी शॉप तो आप कह सकते हो एक सुपरमार्केट की तरह है, जिसमें हर चीज़ को मैंने इंक्लूड किया है। घर की चीज़ें हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, टॉयज़ हो गए, प्लास्टिक हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरतों की जब एक बार लेडी आती है तो उसको बहुत सारी जो उसकी 80-90% जो उसकी डिमांड होती है मार्केट में जाके, वो उसे एक ही जगह से जो है मिल जाए। मैंने ये कोशिश की हुई है, तो कोशिश में मैं सफल भी रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे आती हैं जो बहुत खुश होती हैं कि बाबा हमें ज़्यादा नहीं जाना पड़ा। और कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको बाज़ार का बहुत ज़्यादा पता है,
हर चीज़ का मोल भाव दाम सब कुछ पता होता है। तो कई बार वो कह के जाते हैं कि नहीं आपकी दुकान पे बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत सही में आप लोग देते हो, तो उस टाइम बहुत खुशी होती है। तो इस शॉप को आप देखते हो ना, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स कहते हैं कि देखने में आप हमें बहुत मज़ा आता है, आप शॉप दिखाया करो, आप शॉप में क्या करते हो ये दिखाया करो। तो मज़ा देखने में ही आता है भाई, जब करोगे तो आपको फिर पता चलेगा कि ये कितना हेडेक है। पहले घर का करके आओ, फिर बच्चे के साथ शॉप को संभालो, इन सारी चीज़ों को संभालो, क्या कम है क्या ज़्यादा है, किस तरह से रेट रखना है, क्या चीज़ कम है। कई बार कोई चीज़ हमें पता ही नहीं होती है, तो कस्टमर आके डिमांड करता है तो हम मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि बाबा ये होता क्या है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो रोज़ देखने को मिलते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि आप प्लीज़ शॉप का आइडिया दें कि किस तरह से स्टार्ट की जाती है, क्या सोच के स्टार्ट करना चाहिए। तो हाँ, मुझे अभी ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हो गया है कि जब भी आपको ऐसे वाली कोई शॉप स्टार्ट करनी है तो क्या जो चीज़ें हैं आपको दिमाग में रखनी है। तो गाइज़, अगर आप इस पर एक भरपूर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक अच्छी खासी इसी पे वीडियो लेके आऊँगी कि अगर आपको इस तरह की कोई शॉप स्टार्ट करनी है, किस फील्ड में करनी है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कितने जो है आपको इन्वेस्टमेंट से अपनी शॉप को शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको अब आराम से बता सकती हूँ। 1-2 महीने पहले या बोल लीजिए 6 महीने पहले मुझे आप जो पूछते थे वो मैं उनको नहीं बता सकती थी गाइज़, उतना आइडिया मुझे नहीं था। लेकिन अब मेरे मतलब पूरा एक ना वो कहते हैं ना फिगर स्ट्रक्चर आउट हो चुका है, मुझे पता है कौन सी चीज़ कैसी है, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने की थी शॉप स्टार्ट करते टाइम, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो गलतियां आप ना ही करें। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपके लिए ये वाली वीडियो भी जो है लेके आऊँगी। तो आज मेन हमारा था, हमने सर्दियों के कपड़े जो है पूरे से अच्छे से सेट कर लिए, और उसके बाद जो करवा चौथ का मटेरियल था उसको निकाल के अलग से रख लिया ताकि ईज़िली सबको प्रोवाइड हो सके। और ये दीदी आ गई थी, ये चूड़ा लेने आई थी, तो मैंने इनका भी थोड़ा सा शूट किया हुआ था, तो वो भी मैंने आज डाल दिया आपके साथ। और यहाँ पे हरिथवी वो मेरे साथ साथ ही कस्टमर को भी डील करता है, और मुझे लगता है हरिथवी मुझसे पहले ही दुकानदारी सीख जाएगा। लेकिन एक अच्छा बिज़नेस भी है, आप अपने बच्चे को लेके साथ में भी ये बिज़नेस को चला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कसक सी है कि इन सब चीज़ों के अंदर ना मेरे बच्चे का जो है ना वो बचपन दब गया है। जिस तरह से मैंने उसे ग्रो किया था बचपन से लेके, एक एक सेकंड मैंने उसको दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका जो बचपन है ना वो सारी इन चीज़ों में दब गया है। तो ये शाम का टाइम था तकरीबन 4:30 बजे का, और ये हमारा टी टाइम हो चुका है। हरिथवी का जो है ये दूध का टाइम हो चुका है, हरिथवी को दूध मिलेगा, और मैंने भी आज चाय पी ली। और यहाँ पे हरिथवी ने जो है दूध अपना चॉकलेट बिस्किट्स के साथ जो है इंजॉय किया, और मैं भी छुटपुट लगी हुई थी। इतने टाइम पे आके क्या होता है ना, मेरी एनर्जी थोड़ी सी जो है लो होनी शुरू हो जाती है। एक तो मेंटली भी हो जाती है और फिज़िकली भी होनी शुरू हो जाती है। पूरा दिन लगे रहना, ये नहीं है वो नहीं है, ये करना है, ये अरेंज नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं बाबा, और दूर से देखने में ही ये नज़ारे मस्त लगते हैं। हेलो गाइस, यस रख लो। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। हालचाल जरूर सुनाइएगा, और तबीयत ठीक चल रही है मेरी। आप लोग बोलोगे इसकी तबीयत कभी ठीक ही नहीं होती है ना, चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है मेरा कार्यक्रम। और अभी मैं आई हूँ ऊपर, बजे हैं 6 बजने वाले। अभी हम लोग आए हैं ऊपर, और आते ही ये देखिए बड़ी सी गठरी आपको, तो ये हरिथवी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बड़ी सी गठरी आपको दिख रही है ना, ये बांधी हुई है। तो इसमें है हरिथवी के सर्दियों के कपड़े, जो मैंने थोड़े से लास्ट आई थिंक संडे को वॉश किए थे, वो तो मैंने सुखा के तय लगा के रख दिए थे। लेकिन आज सुबह धो के गई थी, वो सुखा के नीचे ले आई हूँ मैं। तो ये देखिए अभी अलमीरा गर्म कपड़ों से भर गई है, लेकिन मैंने इनको अरेंज नहीं अभी तक किया है। ओके, तो अभी अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं जैसे ही ऊपर आती हूँ ना मैं क्या करती हूँ, मैं चलाती हूँ टीवी, क्योंकि आजकल ना कलर्स पे पुराना वो शो आ रहा है बालिका वधू, तो वो मुझे बहुत पसंद है। जब वो आता था ना तब उस टाइम पे पता नहीं मैं पढ़ती थी या पढ़ाती थी, बिजी होती थी, नहीं देख पाती थी। लेकिन कभी कभी देखती थी, तो उसके एंड में जो लाइंस आती थी ना, जब सीरियल एंड होता है
तो लाइंस आती थी वो बहुत मुझे प्यारी लगती थी, शुरू से बहुत अच्छी थी, उनसे सीख मिलती थी, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। और मैंने एक दिन ना इसी संडे, शायद पिछले संडे, ऐसे टीवी लगा लिया 4-5 बजे। जी बेटा, मैं चप्पल चेंज कर लूं? हाँ जी कर लो। तो ऐसे ना मैंने 4-5 बजे टीवी लगा लिया, तो वो शो आ रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है उसमें उसके कैरेक्टर्स, स्पेशली कुछ चीजें ना वो ड्रामेटिक, तो चलो सारे सीरियल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा है, तो वो चीजें मुझे थोड़ी सी, शुरू से सीरियल नहीं पसंद है, मैं नहीं देखती हूँ टीवी, लेकिन ये मुझे जब एंड होता है ना तो वो 4-5 लाइनें आती हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहले मैं वो चलाती हूँ, अब टीवी चला दिया है मैंने, वो चलेगा, चैनल लगेगा, कलर्स लगा लिया है। उसके बाद मैं करूंगी हैंड वॉश और फिर रखूंगी दूध उबलने को गैस पे। और आज मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मेरा ना हेडेक बहुत हो रहा है, आज थोड़ा सा वर्कलोड हो जाता है, काफ़ी हो जाता है ना, तो थोड़ा एडिटिंग का काम होता है, आई साइड थोड़ी सी वीक हो रही है, ज़्यादा देर फ़ोन से छुप के रहो तो भी आई साइड वीक होती है ना, तो हेडेक हो रहा था, तो मैं सोची थोड़ा ना ऑयलिंग करूँ, अच्छे से सिर की मसाज करती हूँ मैं, और फिर लगेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, है ना, आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए रिद्धि बहल मम्मा रॉक्स। और गाइस, बस मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, और लेडीज़ की दौड़ कहाँ तक होती है, बस किचन में जाके ख़त्म होती है या घर के कामों काजों में लगी रहते हैं हम स्पेशली हम हाउस वाइफ्स, बस यही होता है, कपड़े धो लो, सुखा लो, प्रेस कर लो, अलमीरा में रख दो, खाना बना लो, खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, और पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला गया। और यहाँ पे कुछ हरिथवी के एक जो है वो मैंने संडे को वॉश किए थे कपड़े, कुछ मैंने कल पूरा हरिथवी के सर्दियों के कपड़े धो के सूख के सेट वेट हो गए हैं, हरिथवी के कपड़ों का काम ख़त्म हो गया है, और बस मैंने थोड़े से अपने भी निकाले जो इस हफ्ता 2 हफ्ते डलेंगे, जैसे लाइनिंग वाले कुछ सूट होते हैं, कुछ हैवी सूट्स होते हैं ना हम लोगों के, तो मैंने आजकल क्या किया है कि उनको मैंने यहाँ पे शॉप के बहाने से ही चलो डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर वो सूट ना वेस्ट से हो जाते हैं, मतलब 1-2 बार हम शादी में डालते हैं, 2-3 बार, है ना, जब बार बार तो हम ड्राई क्लीन कराते ही नहीं हैं, तो उनको वॉश करने के बाद तो उनका वैसे ही बेचारियों का काम तमाम हो जाता है, तो बस मैंने वो निकाल लिए, तो अब मैंने वो जो है 1-2 हफ्ते वो डाल लेने हैं, और इसी तरह से जो मेरा काम लगा हुआ है, और बस आज हरिथवी के कपड़ों का काम ख़त्म हो गया सर्दियों के। और ये देखिए, ये मेरी सलवार है, बहुत हैवी है, और ये सूट बहुत ही प्यारा था, ये गीले निकले, अभी अच्छे से सूखे नहीं, क्योंकि ये बहुत हैवी थी, पटियाला सलवारें थी, और आज से ये तकरीबन 3 साल पहले, हाँ इन्हीं दिनों में मेरे भाई की शादी हुई थी, बड़े भाई की शादी, उन दिनों के ये कपड़े हैं, तो सोच रही हूँ इनको डाल लूँ, पर आजकल क्या है, हम लोग शरारा और प्लाज़ो में ज़्यादा डालती हूँ, उस टाइम पे मैंने सिर्फ सलवार वगैरह सिलाई थी, तो अब मेरा सलवार डालने को ना मन नहीं करता, मेरे को ना अजीब सी भारी भारी लगती है, और मेरे को जो खुले खुले शरारा होते हैं ना, उनको कैरी करना बहुत ईजी लगता है, क्योंकि उनका वेट नहीं होता है, खुले खुले होते हैं तो अच्छे रहते हैं, लेकिन ये जो लाइनिंग वाली सलवारें होती हैं ना, इनका बहुत किलो 2-2 किलो तो इनका वेट होता है, तो इनको डालना मेरे को बहुत टफ लगता है, तो सोच रही हूँ इन 10 दिनों में 1-2 बार तो डाल ही लूँ यार, इतने महंगे महंगे लेके रखे होते हैं, क्या करने हैं। और साथ साथ मैं इंजॉय कर रही थी अपना टीवी वालिका वधू। फ्रेंड्स, मैं चली गई थी दोबारा से शॉप पे, क्योंकि कुछ कस्टमर्स आ गए थे, और पास वाले आंटी थे वो तो फिर मुझे जाना पड़ा। हाँ जी, मैं चप्पल चेंज कर लूं? हाँ, तो काम मुझे ना बीच में ही रोकना पड़ा आज, मतलब मुझे नीचे जाना पड़ा, तो मेरा सारा काम रुक गया। अभी ऐसे ही थोड़े से कपड़े सेट करके गई थी, अब दोबारा से पहले कपड़े सेट करूँगी, तो टाइम बहुत हो गया है, नियर अबाउट 7:30 हो गए हैं, और रिद्धि को भूख लगने वाली है, खाने का अता पता नहीं है, तो हमने आज सोचा है हम सूपी मैगी बना के खाएंगे। और ये मैं मैगी बना रही हूँ दूसरी या तीसरी बार हरिथवी के लिए, मैंने पहले कभी उसको मैगी नहीं दी, लेकिन अब बीच बीच देने लग गई हूँ। उसका भी एक रीज़न है कि समटाइम्स हम बाहर जाते हैं ना, वेकेशंस पे जाते हैं, तो होटल्स रेस्टोरेंट्स में कुछ कई बार हाइजीनिक खतरा होता है, खाने वाने का भी खतरा होता है, उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जिस तरह से हम बच्चे को घर की आदत, जैसे हरिथवी को टोटली घर की आदत है। तो जब मैं बाहर फर्स्ट टाइम ट्रिप पे गई थी, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किलें आ रही थी हरिथवी को खिलाने पिलाने में। तो हर टाइम आप दूध तो दे नहीं सकते, क्योंकि हरिथवी 1.5 साल की थी जब से मैंने उसको अच्छे से खाने पीने पे लगा दिया था, सॉलिड अच्छे से खाती थी, पहले 5 मील लेती थी, अब 3 मील लेती है। तो दूध मैंने बहुत दूर रखा था उससे, बिकॉज ऑफ अस्थमा, क्योंकि अस्थमा वाले बच्चे के लिए दूध भी अच्छा नहीं होता।
तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आई थी, इसलिए उसके बाद में मैंने उसके खाने कुछ इस तरह से किए हैं कि अगर हम बाहर जाएं तो मैं ना पूरा घर साथ लेके चलती हूँ। बहुत जल्द हम एक वेकेशन प्लान करने वाले हैं क्योंकि हरिथ्वी का बर्थडे आने वाला है, तो हरिथ्वी को छुट्टियाँ इंजॉय करनी है बर्थडे की, तो हम जाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह पूरा घर उठा के साथ चलती हूँ। उसमें से स्पेशली होता है एक इलेक्ट्रिक चूल्हा मेरे साथ होता है, एक फ्राई पैन मेरे साथ होता है, घर के कुछ मसाले साथ होते हैं, और मेरे साथ होते हैं ओट्स हो गया, और ब्रोकन दलिया बिल्कुल ब्रॉक करके भून के अच्छे से रखा होता है, जिसको मतलब कुछ ऐसे खाने होते हैं 4-5 जो इजीली मैं हरिथ्वी को कहीं पे भी गाड़ी रोकी तो बना के खिला सकती हूँ। इस तरह से मैं अपना अरेंजमेंट करके चलती हूँ। इसलिए मैंने उसको मैगी भी खिलाना शुरू किया, पर ऑन ऑफ डे पे, क्योंकि मैगी तो टेस्टी ही होती है यार। मतलब ऐसी वाली चीजें होती है ना जो हेलो लव यू, जो ऐसी वाली चीजें होती है ना तो वो टेस्टी ही होती हैं। जब भी आप बच्चे को खिलाओ वो खा लेगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ इश्यूज थे कि कुछ मैगी मुझे लगता नहीं है, सॉरी, बहुत सारे लोग खाते हैं लेकिन मुझे लगता है वो इतनी हेल्दी नहीं होती। लेकिन मुझे इसको देना था, लेकिन मैंने उसको हेल्दी वे में, ये नहीं कि बहुत सारी सब्जियां डाल के उसको हेल्दी, बहुत सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। तो थोड़ा सा उसको हेल्दी रखने की कोशिश करती हूँ, हेल्दी इन द सेंस कि इतनी बुरी वो बच्चे को ना लगे। तो मैगी, ओट्स हो गया, मैगी हो गया, दलिया हो गया, एक दाल खिचड़ी होती है जो मैं बिल्कुल तैयार करके जाती हूँ, 5 मिनट में कहीं पे भी खड़े होके बना लो। कुछ ऐसी डिशेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लव यू। और जब आप पहाड़ों वगैरह पे जाते हो ना, मसूरी, नैनीताल, इधर तो उधर तो मैगी बड़ी टेस्टी बना के देते हैं, तो मैं तो कभी कभार वो खा लेती हूँ, उधर चलता है मेरा। हरिथ्वी को नहीं देती हूँ, लेकिन इसलिए मैंने अब हरिथ्वी के साथ यूज टू हो गई हूँ, उसको मैगी देने लग गई हूँ, लेकिन बनाती बहुत अलग से तरीके से हूँ। वो मैं आपको आज जो है वो शेयर करूँगी। जल्दी से पहले ये काम निपटा लूँ क्योंकि हरिथ्वी के खाने का टाइम है, हरिथ्वी के नहाने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हो सका तो अभी मैं थोड़ा सा मैगी किस तरीके से बनाने वाली हूँ मेरे को भी नहीं पता। 2 तरीके हैं मेरे हरिथ्वी को के लिए, उनमें से एक तरीका आज आपके साथ मैं जो है वो शेयर करूँगी। और ये हरिथ्वी का फर्स्ट जो है वो टॉय है टेडी। ये हरिथ्वी का फर्स्ट टेडी है। हरिथ्वी 3 महीने का था, शायद 2 महीने का, तो इसके चाचू जो है वो दुबई से इसके लिए लेके आए थे। ये फर्स्ट टेडी है हरिथ्वी का, और देखिए ये बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसे पहले था। हरिथ्वी के सारे टॉयज इसी तरह से होते हैं। बहुत कम टॉयज होते हैं जो हरिथ्वी के टूटते हैं या खराब होते हैं, और वो भी वो बच्चे जो हमारे घर पे आते हैं एज अ गेस्ट, उनसे खराब होते हैं। अदरवाइज हरिथ्वी का कोई भी टॉय खराब नहीं होता। और मेरा बैंक भी खराब कर दिया था चाचू की शादी पर बच्चों ने। ओ सो गाइज, मैं बहुत सारी चिटचिट हो गई, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जल्दी इन कपड़ों को समेट लूँ। सो गाइज, आज मुझे दोबारा से फिर से शॉप पे जाना पड़ गया और एक चक्कर और लग गया। तो उसी बीच क्या हो गया कि सारा जो टाइम है वो तस्त व्यस्त हो गया। मतलब खाना बनाने के लिए टाइम कम पड़ गया, बहुत सारे और छोटे छोटे काम थे उनके लिए। फिर मैंने आके फटाफट से उन चीज़ों को जो है वो नपेटना शुरू किया, सारे कपड़े वगैरह समेटे, और इधर हरिथ्वी ने जो है वो अपना बाज़ार लगा लिया था। बस इसी चीज़ों को ना थोड़ा सा देख के मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं शॉप के चक्कर में ना मेरे बच्चे का जो बचपन है वो दब गया है। जैसे अगर हम लोग अभी पूरा दिन ना हों, शॉप पे रहते हैं, तो वो पूरा दिन इसी तरह से अपना एंजॉय करे, खेले पीले मस्ती करे, तो नीचे थोड़ा सा वो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो। और बस फिर खाने में मैंने बनाती थी हल्की सी मैगी। सॉरी गाइज़, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि बच्चों के लिए आप किस तरह से मैगी बना सकते हो, क्योंकि टाइम इस तरह से हो चुका था और सारे काम फटाफट निपटाते हुए मुझे भूल ही गया कि मैंने इसको शूट भी करना है। तो और मैगी के बाद मैंने उसको देना था सोते टाइम थोड़ा सा दूध। और ये देखिए किचन का काम आप लोगों ने बोला था कि मैं थोड़ा सा शो कर दूं कि कहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ तक पहुँच चुकी है। हमारी नई किचन जो है वो बन के रेडी ही होने वाली है, बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करने लग गई थी, और मुझे लग रहा है सीरम ख़त्म होने वाली है, तो थोड़ा सा मुझे ना दुख सा हो गया यार, सीरम ख़त्म होने वाली है। तो बस नाइट स्किन केयर रूटीन जो है वो सिंपल ही चल रहा है यार आजकल। कुछ मैंने अभी चेंजेस करने थे लेकिन किए नहीं हैं, क्योंकि होच पोच से डेज़ चल रहे हैं, बिजी से डेज़ चल रहे हैं, तो इनको कुछ करना है। घर की चीज़ें मैंने बनानी हैं। सर्दियों में ना मैं मोस्टली जो है वो नेचुरल रेमेडीज़, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम होता है कि अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, स्किन में ग्लो नहीं है, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो विंटर सीज़न ऐसा सीज़न है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से पैम्पर करके रिकवर कर सकते हो।
हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है कि आपके पास नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी पड़ी होती है, ग्लिसरीन पड़ी होती है, गुलाब जल भी होता है, बादाम रोगन भी होता है, लेकिन कई कबार क्या होता है कि ना हम लोग आलस के मारे होते हैं, स्पेशली हम हाउसवाइफ्स, क्योंकि पूरा दिन इतना काम करने के बाद जब रात होती है ना, और स्पेशली खाना वाना ख़त्म कर लेते हैं, सब डिनर ख़त्म हो जाता है, बर्तन हो गए हैं, बच्चा जब सो जाता है ना, मेरा तो ऐसा ही है, आपका केस पता नहीं कैसा होगा, मुझे बताइएगा। जब बच्चा सो जाता है ना, उसके बाद हम लेडीज़ को होता है कि बस सब छोड़ दो, बस अब सो जाओ, अब लेट जाओ, अब सब खत्म हो गया, इस तरह से होता है। तो हम लोग जो है ना वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। तो आजकल मैंने क्या फंडा अपना रखा है कि हरिथवी के जागते जागते उसको सुलाने से पहले पहले मैंने जो है ना अच्छे से अपना, अभी तो मैंने रात का नहाना जो है वो बंद कर दिया है, तो अच्छे से पहले हाथ पैर धो लेने हैं, फेस धो लेना है, तो अपना जो है वो स्किन केयर रूटीन कर लेना है। क्योंकि जैसे ही हरिथवी सोती है ना, बस मुझ में आलस सा आ जाता है, और यहाँ हरिथवी नहा धो के रेडी हो गया है, खाना वाना हो गया सब कुछ उसका, तो अब उसका हो गया है नीनी टाइम। तो 10-15 मिनट अब हम लोग मस्ती करेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आज 2-3 रिक्वेस्ट थी आपकी जो शॉप को लेके थी, वो आज मैंने पूरी कर दी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड